और ये चैनल जिस नाम से बनाई क्या सच में वही है। मैंने इनका नाम तो हाइड कर दिया क्योंकि मैंने अभी इनको एक बार वार्निंग दी थी स्टार्टिंग में, जब मैं वीडियोस में इनको वार्निंग दे रही हूँ कि भाई अगर आपको समस्या आप मत देखो, आपको कोई गन पॉइंट पर मजबूर थोड़ी कर रहा है। लेकिन हमारे टाइप के लोग जिनको बहुत समस्या है, सोते हैं, बैठते हैं, जगते हैं, लेकिन ये कई बार इन्होंने किया, मैंने रिमूव किया, कई बार क्या रिमूव किया, लेकिन आज हद हो गई थी। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा के ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो कुछ लोग आज तेरस मना रहे हैं, कुछ लोग कल तेरस मना रहे हैं। मैंने सोचा मैं दोनों दिन मना लेती हूँ, तो मैंने सुबह उठकर नहा धोकर पूजा पाठ कर लिया था। और बच्चे का मेरा स्कूल खुला हुआ है, मतलब एक का ऑनलाइन एक का ऑफलाइन, तो एक तो अभी घर से क्लास करेगा, दूसरे को मैं रेडी करने जा रही हूँ। तो चलिए मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिए, हम आपको दिखाते हैं आज का पूरा रूटीन और बहुत सारी स्पेशल चीज़ें। तो पूरा वीडियो तो सुबह का खाने पीने का नहीं शूट कर पाई। तो बच्चे ने आज नाश्ते में मेरे ये मांगा था, क्योंकि मेरे बेटे को ये बहुत ही पसंद है और इसको मैं बहुत सारी सब्जियां डाल के बनाती हूँ, पर जब बच्चों के लिए बनाती हूँ तो बिल्कुल प्लेन ही बनाती हूँ। तो ये बॉयल आलू है, इसमें मैंने थोड़ा मैगी मसाला, धनिया, हल्की सी मिर्च, ये सारी चीज़ें मिला दी थी, हल्का सा चाट मसाला। उसके बाद इसको गेहूं के आटे में बनाते हैं, तो ये नुकसान भी नहीं करता, सिर्फ 2 चम्मच तेल में तैयार हो जाता। तो चलिए थोड़ा सा मैं शॉर्टकट में आपको दिखाती हूँ। मैंने एक रोटी की तरह गोल गोल बेल लिया था, उसके बीच में ये आलू लगा दिया था। इसको फोल्ड करने के बाद मैं इसको कट कर दूंगी। आप पतला मोटा अपने अकॉर्डिंग कट कर लेना। उसके बाद इसको हल्का हल्का सा प्रेस कर देंगे तो ये थोड़ा सा सर्कल टाइप में आ जाएगा। इसके बाद इसको 2 चम्मच तेल में करके थोड़ा मीडियम फ्लेम पे और धीमी धीमी आंच पर इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेना है। बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा, आप एक बार ट्राई करना। और आप बड़ों के लिए बनाना तो इसमें खूब सारी सब्जियां वगैरह डाल देना, मटर वगैरह डाल देना ना, तो आपको समोसे का फ्लेवर भी देगा। ये बहुत मस्त लगता है। मेरे बच्चे तो बहुत पसंद से खाते हैं, लंच बॉक्स में भी दे दो कभी तो बहुत ही शौक से खाते हैं। तो बेटे का मैंने ऑनलाइन क्लास था, बेटी को टिफ़िन ले जाना था, तो दोनों का ही यही खाने का मन था, क्योंकि मैंने भी 2-3 दिन पहले इसको बनाया था। तो बेटे को मेरे याद था, बोला मम्मा वही वाला आप बना दो, तो मैंने सोचा चलो फटाफट उसको बना देती हूँ। और देखिए कितना सुंदर भी लग रहा है ये जब गोल्डन हो जाता है। और लास्ट में फिर मैंने जो बन गया था पहला जगह करके बीच में थोड़ा सा स्पेस बनाया और उसको साइड में रख दिया कि वो धीरे धीरे अंदर तक पकता रहेगा। और ये साइड वाला मैंने 1 चम्मच तेल डाला। आप देख रहे हो बहुत ही कम ऑयल लगता है इसमें और ये बनकर रेडी हो जाता है। तो देखिए मैंने टिफ़िन में भी इसके 4-5 ठो रख दिया था वो, और थोड़ा सा एप्पल, थोड़ी सी बिस्किट और 2 कैशियो, बस इतना ही इसके टिफ़िन में दे रही हूँ। और सॉस रखा है कि वो डिप करके खाएगी। आज बेटे की टिफ़िन ले जा रही थी, क्योंकि 2 से 2.5 घंटे के लिए बिटिया रानी मेरी जाती, ज़्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं जाती है। अभी ये छोटी है तो पास में ही दूसरे ब्लॉक में एक स्कूल है, मतलब फ्लैट में ही चलाते हैं वो लोग अपना परमिशन लेके, तो मैं वहीं पर भेजती हूँ। अभी ये बहुत छोटी इसलिए दूर नहीं भेजती हूँ मैं इसको। तो फटाफट मेरी टिफ़िन भी हो गई थी पैक और एक हाथ से नहीं बंद हो पा रही थी, तो मैंने रख दिया मोबाइल और पैक कर लिया फटाफट। तो आज बेटे की टिफ़िन ले गई थी प्यारी, बड़ी खुशी खुशी। और इधर बोतल भी तैयार था, आजकल नॉर्मल पानी ही देती हूँ मैं। और इधर बेटे का भी नाश्ता मैं दे रही थी, थोड़ी सी मेयोनीज और सॉस के साथ लगा के। और अपने पति देव के लिए मैंने बनाया था ओट्स, जो कि बिल्कुल भी शुगर इसमें नहीं डाला है, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और उसके साथ बॉयल करके दूध के साथ। और देखिए इधर मैंने बैग लगा दिया, इसमें हैंकी रख दूँगी, क्योंकि हैंकी रखना मस्ट होता है। और 2 हैंकी रखते हैं, एक इनके खाने के लिए, एक इनकी पॉकेट में। फटाफट मैंने लंच बॉक्स भी रख दिया था। और मैं अंदर दिखाती हूँ, इसमें सिर्फ 2 बुक्स होती हैं इनके बैग में और एक ड्रेस दिया जाता है जो रेगुलर देते हैं। इधर मैं नहला के ले आई थी अपनी गुड़िया रानी को, जिसको मैं प्यार से कभी कभी रैबिट बुलाती हूँ, तो बहुत ही खुश हो जाती है ये। और इसको अभी हम फटाफट रेडी करेंगे। और मेरा बेटा बहुत खुश है, आज पूरा सपोर्ट कर रहा था मेरा गुड़िया रानी को रेडी करने के लिए। तो अभी इनकी घर से क्लासेस चल रही हैं, क्योंकि कावड़िया की वजह से ट्रैफिक वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो अभी आना जाना बंद है। तो घर से ऑनलाइन क्लास सीट वगैरह मिल जाती है। और वैसे लाइव क्लासेस भी इस बार बंद किया है इन्होंने। स्ट्रॉन्ग बन जाएगी ना, कैसे बन पाई? अभी बड़ी तो हो जाए तो आपके जैसे बड़ी हो रही है ना, इसके हेयर तो भी बड़े हो रहे हैं, सब हो रहे हैं बड़े, है ना। पर मेरे जैसे हो जा रहे हैं इसके हेयर, उसका ये बहुत बनती जा रही है। बॉयज़ गर्ल्स से कुछ नहीं होता, हम भी छोटे थे तो हमारे भी हेयर ऐसे ही थे, और जब मन करेगा फिर ऐसे कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। बहुत सारी गर्ल्स भी ऐसे हेयर करती हैं। आप बोलो है ना प्यारी, हाय बोलो है ना प्यारी। हाँ।
जा पैरी का सूज लिया पर। ठीक है अभी लाया, अभी आता हूँ। ठीक है अभी 1 मिनट से आता हूँ। मम्मा बात में बोल, उसका मुंह नहीं दिख रहा था, वो हाथ ही दिख रहा था। सोचेंगे कि खा के जाती है अच्छे से, थोड़ा सा मेरे लिए प्लीज। आ गए मेरे पुत्र जी। नॉटी नॉटी बॉय। नॉटी बॉय मुझे बोला? यस यू आर नॉटी बॉय। ये नहा धो चुके हैं और मेरा बेटा इतना अच्छा अपने आप कपड़े वगैरह पहन लिया, बस मैं हेयर कॉम कर देती हूँ, क्रीम लगा देती हूँ, उसके बाद जाएगा अपनी सिस्टर को स्कूल छोड़कर आएगा और उसके बाद आकर अपनी क्लासेस करेगा, ब्रेकफास्ट करके, है ना। इसके हेयर भी बड़े हो गए, इसके हेयर कट कराना है। ऐसे ऐसे थोड़ा सा सेट कराऊंगी। नहीं हम भी चलेंगे ना, हम चलेंगे आपके साथ, ठीक है। बच्चों को अलाउड नहीं है। ठीक है क्रॉस पर देना। और यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं लिफ्ट का वेट, जा रहे हैं स्कूल छोड़ने, दुनिया भर का लेके जा रहे हैं इधर। अभी डांट खाएंगे मैम से। क्यों प्यारे बाबू डांट खाएगा ना? किसकी मैम से? प्यारी की मैम से मैं बता दूंगी। प्यारी लिफ्ट देखो आने वाली है। बाय बाय प्यारी। हम लोग यहाँ पर खड़े हो, लिफ्ट भी नहीं प्रेस करते हो। चलो 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 फटाफट चलो, धूप चली जाएगी। लिफ्ट बहुत जाम थी, इसलिए हम लोग लौटने टाइम स्टेयर से आ रहे हैं। जाते टाइम हम लोग को फटाफट लिफ्ट मिल गई थी, है ना। उसके बाद मैं घर आ गई थी बेटे के साथ अपने, और उसको दे दिया था वर्क करने के लिए। और मैंने मशीन में सुबह आज 6 बजे से कपड़े वगैरह डाल दिए थे, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो गए थे 2 ही दिन में मेरे। कल थोड़ा प्यारी की तबीयत नहीं सही थी तो वोमेट वगैरह भी कर दी, तो बेड शीट सोफ़ा कवर ये सारी चीज़ें मुझे धुलनी भी थी। तो इधर मैंने ड्रायर में लगा दिया था और इधर कपड़े कुछ धुल के तैयार हो गए थे। इधर मैंने चाय बना के अपने लिए रख ली थी, क्योंकि मैं चाय पीऊँगी। बेटे का वर्क भी आ गया था तो मैं फटाफट उसको हाथों से ही दे रही थी। अभी मैं इसको रफ वर्क में कराती हूँ घर में, उसके बाद इसका प्रिंट आउट निकलवा के स्कूल भेजना होता है, तो अभी मैं खुद ही लिख के देती हूँ। और इसकी शीट मतलब व्हाट्सएप करनी होती है टीचर्स को, जब बच्चे इसको फिल कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं, तो ऐसे इनका रोज चलता है। मैंने सोचा था इसका स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, पर अभी क्या इसका लगाना है, आप लोग सब समझते होंगे कि बच्चों के साथ में ये सब करना ही होता है। तो सारी चीज़ें मैं हाथ से ही बना देती हूँ। जैसे जो प्रिंट आउट इनका मिलता है वो शीट PDF में आती है, मैं फटाफट बना देती हूँ, बेटा मेरा फिल कर देता है, या फिर जो भी इसमें करना होता है क्लास वर्क ही कर देता है। इसकी स्क्रीनशॉट में इसकी फ़ोटो क्लिक करके मैम को भेजनी होती है। मैम इसमें सही गलत सब मार्क कर देती है, और इनकी मैम थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ही बारीकी से देखती हैं। तो ये है मेरी फटाफट 1 टाइम ड्राइंग, बिना इरेज किए मैंने फटाफट बनाई थी। आजकल इनकी लाइव सेशन ना दूसरे टाइप के चल रहे हैं, वर्कशीट दे देती है मैम और उसके बाद सारा करके इनको सबमिट करना होता है। तो प्रिंट आउट लेकर जाना है, तो प्रिंट आउट तो तुरंत निकल नहीं सकता, इस वजह से इसको कॉपी में ही मैं करा देती हूँ और ये इसकी फ़ोटो सबमिट कर देती हूँ। बाकी इनका स्कूल जब भी ओपन होगा तो ये प्रिंट आउट ले जाकर वहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। तो इनके डैडी या फिर मैं जाके इवनिंग में पर डे का प्रिंट आउट ले आती हूँ और उसको फिर से फिल कराती हूँ, और 23 को खुलेगा यानी कि कल, तो ये सारा ले जाके वहाँ पर सबमिट होगा। तो ऐसे ही होता है कि अब तो ऐसा लग रहा है ना कि मैं फिर से पढ़ रही हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद ये छोटी छोटी चीज़ें अभी लिखना भी स्टार्ट करूँ तो कभी कभी रॉन्ग हो जाता है, कभी कभी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो मुझे फिर से सोचती हूँ, लाओ देखती हूँ, क्योंकि कितना भी आप स्ट्रांग हो ना, कुछ चीज़ें हैं जो मिस हो जाती हैं। आप लोग बताना, आप लोगों को भी क्या लगता है कि जब हमारे बच्चों का सिलेबस आता ना तो काफ़ी चीज़, हमारे टाइम में यार हर साल चेंज होता था, अब क्यों नहीं होगा। और इसके साथ में ऐसा लग रहा है कि हम फिर से अपने आप को रिवाइव कर रहे हैं, और मुझे लगता है ये बहुत अच्छा भी है। अगर हम फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, हम अपडेट हो रहे हैं, और हम जब तक बच्चे छोटे हैं तभी तक अपडेट हो रहे हैं। जब वो बहुत बड़े हो जाएंगे ना
तो शायद उनके साथ नहीं मैच कर पाएंगे। उनकी फील्ड अलग होगी, उनकी चॉइस अलग होगी। तो जब तक मैच कर पा रहे हैं आप करिए, आप खुद में अपडेट होंगे, स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे। आप अपने बच्चों के पेटीएम में जाएंगे, पीटीएम में जाएंगे, आपको अच्छा महसूस होगा कि आपको अपने बच्चे के बारे में पता, अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करिए। बेशक आप ट्यूशन लगवाइए, ट्यूटर रखिए, जो भी करिए, कोचिंग लगवाइए, लेकिन खुद भी इन्वॉल्व होइए बच्चों की पढ़ाई में। इससे आपको भी बेनिफिट मिलेगा और आपके बच्चों को भी बेनिफिट मिलेगा। आपके बच्चों को हमेशा ये लगेगा कि हाँ मेरी मम्मा, मेरे डैडी पूरी नज़र रखते हैं, उनको पता है कि मेरा सिलेबस क्या, मेरी पढ़ाई क्या और मैं क्या कर रहा हूँ। इससे उसके माइंड में भी होगा कि हाँ मेरी मम्मी डैडी अपडेट, तो मुझे भी अपडेट रहना है। और ये अगर बात आपको सच लगती हो ना, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं ये गलत कह रही हूँ या सही। और जितना हो सके, जितनी आपको नॉलेज हो, उतना तो आपको इन्वॉल्व रहना ही चाहिए। तो फिलहाल अभी मैं जा रही हूँ अपने बच्चे को देने, ये कंप्लीट करके होमवर्क, फिर वो सबमिट करूँगी। और इनकी मैम इतनी स्ट्रिक्ट है कि जरा सा बिना डेट में भी अगर कुछ इधर से उधर होता है तुरंत मार्क करके भेजती। मैं हो सकेगा तो स्क्रीनशॉट अटैच करूँगी आपके साथ, आप लोग देखना। तो बस मैं भी ऐसे लगी रहती हूँ बच्चों के साथ। मुझे अच्छा लगता है, कि मुझे टाइम नहीं मिलता। मुझे अच्छा लगता है कि मैं पूरा दिन खुद को बिजी रखती हूँ। कभी कभी थोड़ा मिस करती हूँ कि जैसे मैं देखती हूँ कि सब लोगों से बात करना फ़ोन पर, या लोगों तक नहीं कनेक्ट कर पा रही हूँ। मैं इस टाइम बहुत बिजी हूँ, मेरे पास 2 बच्चे हैं और वीडियो शूट करना, घर का भी सारा काम मैं खुद से करती हूँ बिना किसी मेड के। मेड मैंने नहीं रख रखी है अभी, तो मुझे सुकून मिलता है। मुझे लगता है कि हाँ मैं बिजी हूँ। और पता है जब आप बिजी होते हैं तो जाने अनजाने आप टॉक्सिक लोगों से दूर रहते हो। जब आप टॉक्सिक लोगों से दूर रहते हो तो आपका माइंड भी सही रहता है। मैं ना बहुत इन्वॉल्व होकर मैंने देख लिया, कुछ नहीं मिलता है, केवल स्ट्रेस मिलता है। आपकी लाइफ डिस्टर्ब होती है, आपके बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। और तो आप अपनी फैमिली, अपने माता पिता, अपने बच्चों को अपनी लाइफ पर ध्यान दो। दुनियादारी में कुछ नहीं रखा, ये कुछ नहीं देंगे। जिस दिन आप सक्सेस हो जाओगे, आपके बच्चे सक्सेस हो जाएंगे, बस ये हाथ थपथपाने आ जाएंगे कि हाँ मैंने तो कहा था। और इधर थोड़ा सा वर्क फिर आ गया था, तो जो भी मैम मार्क करके देती हैं कि रॉन्ग है, उसको रिपीट कराना होता है फिर से। तो इस तरह से बच्चे का काम भी बढ़ जाता है। अच्छा भी है थोड़ा, बच्चे ना बिजी रहते, नहीं तो घर में फिर ये और शैतानी करते हैं, इसलिए वर्क आता रहता तो अच्छा रहता, थोड़ा काम बढ़ जाता है। और इधर मैं फिर आ गई थी कपड़े के लिए, क्योंकि बताया ना बहुत सारे कपड़े थे, तो मैंने थोड़े बहुत धुल के निकाल लिए थे, थोड़े बहुत डाल दिए थे। और इधर बरसात भी हो रही थी, तो समझ नहीं आ रहा था फैलाऊं कहाँ, मगर अब धुलना तो था ही। देखते हैं, थोड़े अंदर फैलेंगे, थोड़े बाहर फैलेंगे, इसी तरह से हो जाएगा। और हमारी 4 बालकनी, जिनमें से 3 में थोड़ी धूप हवा आती है, एक में जिसमें हमारी जो वॉशिंग एरिया है उसमें धूप बिल्कुल भी नहीं आती है। हाँ हवा वगैरह आती है, लेकिन उसमें जगह नहीं है सुखाने की, क्योंकि उसमें हमने कुछ एक्स्ट्रा सामान और मशीन वगैरह रखी है। तो इन तीनों ही बालकनियों में हम फैला देते हैं कपड़ा। तो जिसमें से एक में देखिए मैं फैला रही थी, और फिर मेरे इधर थोड़े और कपड़े ड्रायर हो गए थे। और इस बीच में बच्चों के लिए अभी खाना भी बनाना था, तो मैंने सोचा पहले मैं सुबह नाश्ते के बर्तन धुल लेती हूँ। तो मैं आ गई थी फटाफट अपने किचन में। और सब कुछ मैं इतना फास्ट करके दिखाती हूँ, क्योंकि स्लो में दिखाऊंगी तो आप लोगों को नींद आ जाएगी, इसलिए मैं सब कुछ बहुत फास्ट फॉरवर्ड में करके दिखाती हूँ कि हमारी भी रूटीन क्या है। और आप सब बहनें अगर चाहें तो कुछ भी कर सकते हो। और मुझे लगता है हर लेडीज़ को या फिर हर जेंट्स को चाहिए कि कुछ ना कुछ, अगर आप घर में हो या फिर जो भी कर रहे हो, साइड में करते रहना चाहिए। मेरी भी एक छोटी सी कोशिश है, और आप लोग का सपोर्ट रहा तो ज़रूर कामयाब हो जाएंगे हम भी। तो देखिए इधर मैं थोड़ा सा चावल बीन रही थी, क्योंकि मैंने उधर दाल चढ़ा दी थी, क्योंकि मेरे बच्चों को दोपहर में दाल चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। सुबह मैंने सब्जी पराठा बनाया था, सुबह आज मैंने फिर बनाई थी केले की सब्जी पराठा, और बच्चों के लिए टिफ़िन में जो बनाया था वो सब आप तो देखे ही हैं। तो फटाफट देखिए मैंने चावल साफ़ कर लिया। वैसे मैं साफ़ करके रख देती हूँ, लेकिन आज रह गया था कुछ दिन से। तो देखिए दाल में भी सीटी आ गई है, दाल पक गई है। इधर मैं चावल धुल रही थी, और दाल मेरे बच्चों को बिल्कुल अरहर की बहुत ज़्यादा पसंद है। सादी दाल चावल अगर मिल जाए तो मेरा बेटा तो बहुत ही मन से खा लेता है, और बेटी को भी सर्दी हुई तो मैं सोचती हूँ थोड़ा ताज़ा ताज़ा ही बना के रखूँ। तो इधर देखिए चावल भी डाल दिया था, फिर मैं आ गई थी फटाफट हेयर कॉम करने। और हमारे हेयर स्टाइल क्या होती है वो तो आप सब समझ ही गए होंगे। फटाफट मैं बालों को फोल्ड करूँगी। तो पहले मैं सिंदूर लगा लेती हूँ, सिंदूर बैठ के ही लगाते हैं, तो हम सिंदूर बैठ के लगाते हैं। तो फटाफट मैंने बालों को फोल्ड करके जूड़ा बना लिया था। यही हमारी फेवरेट हेयर स्टाइल है। आप लोग बताना कि आप लोग को क्या पसंद है हेयर स्टाइल में। और गर्मी में ये कंफर्टेबल भी होता है गर्मी में, और थोड़ा सा काम भाग दौड़ भी रहता है। बरसात में तो वैसे भी बाल बहुत टूटते हैं, इतना फोल्ड करके रखती हूँ तो भी टूटते हैं। बस थोड़ा सा लिप ग्लॉस लगाया, बस यही जाने का मेरा मेकअप रहता है। तो और मैंने अपना ले लिया था चश्मा, फटाफट मैंने चश्मा पहन लिया है। अब मैं निकल चुकी हूँ। तो मैंने लगाया है चश्मा, और घर में मेरा बिना चश्मों के काम चल जाता है, लेकिन बाहर नहीं चलता, क्योंकि मेरी दूर की आई साइड वीक। और मैंने 2 अम्ब्रेला ले लिया है, एक टूटा हुआ है थोड़ा सा, क्योंकि बारिश होने लगी है बाहर। अभी थोड़ा कम हो गई है, लेकिन हम लिफ्ट का वेट कर रहे हैं। आ गए लिफ्ट में, लेने जा रहे हैं प्राइमर। और
करवाकर होमवर्क करेंगे। पर के टीथ दिखाओ, आज इनके 2 टीथ निकल गए बहुत जल्दी, अभी ये 6 इयर्स के भी नहीं कंप्लीट हुए हैं। हल्की हल्की बारिश हो रही है बेटा, ज़्यादा नहीं हो रही पर हल्की हल्की हो रही है। अभी महिला की क्या जरूरत है, मत हवा लो। हल्की हल्की बारिश में भी बोलते थे मुझे बारिश में नहीं लेके जाती हो। आ जाओ फटाफट, यही 5 मिनट तो जाना है। साइड आओ, साइड आओ। कम पर उसे करने दो, आप आए थे तो किए थे ना सब। तो प्यारी आ गई स्कूल से, अभी थोड़ा सा खेलेंगी, रेस्ट करेंगी, उसके बाद सब लोग करेंगे लंच और हम उसके बाद आपको मिलेंगे लंच के बाद। तो मेरे लगभग कपड़े कंप्लीट हो गए थे। तो देखिए इधर वाली बालकनी फुल है और इधर वाली भी बालकनी फुल है और तीसरी बालकनी मेरी है, ये भी फुल है। चौथी तो फिर अब छोड़ ही देते हैं, बाकी बाद में फैलाऊंगी। और इधर पतिदेव का मेरे शूज़ धुलना था, जो कि मैं कल ही बोल के गए थे, मैं भूल गई थी। लेकिन फिर मुझे याद आया, मैंने सोचा आज धुल दूँ, नहीं तो फिर आगे कंप्लेन की भाई मैं कल से ही बोल के गया था। वैसे मेरे पतिदेव डांटते नहीं है ज़्यादा, लेकिन भाई काम भी तो करना चाहिए। और हम सब हाउस वाइफ समझती होंगी कि ये हम सबको करना पड़ता है, मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ। तो सारी लेडीज़ है जो अपने घर को भी संभालती, इवन जो वर्किंग है वो बेचारी बाहर भी संभालती, घर भी संभालती। तो हमको इसी में थोड़ा सा खुद को भी वर्किंग बनाना चाहिए, खुद के लिए टाइम देना चाहिए, अपने पैशन के लिए टाइम देना चाहिए, अपने कैरियर के लिए टाइम देना चाहिए, कुछ पार्ट टाइम सोचना चाहिए। मेरी ये सोच है, बाकी आप लोग वो क्या लगता है आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो इधर इतने सारे कपड़े मैंने इकट्ठे कर रखे थे, मैंने सोचा आज धुला है तो उसके पहले इनको प्रेस करके हटा देती हूँ, क्योंकि अभी जो मैंने धुला वो भी सारे कलेक्ट हो जाएंगे। तो इतने ज़्यादा हो जाएंगे ना, फिर मुझे देख के बड़ी घबराहट सी होने लगती है। तो मैंने सोचा आज वाले निकाल देती हूँ कपड़े प्रेस करके, बाकी फिर धीरे धीरे करती रहूँगी। तो मैं बैठ गई थी कपड़े को प्रेस करने के लिए। और इसी बीच में जब भी मैं इस तरह से बैठती हूँ तो मैं सोचती हूँ एक साथ कई काम कर लूँ, क्योंकि जब मैं कपड़े प्रेस करती रहती हूँ तो माइंड से फ्री रहती हूँ। तो उसी टाइम मैं अपने बच्चों को बैठा लेती हूँ अपने पास में, क्या करने के लिए। जो मेरा पुराना ब्लॉग देखते होंगे वो समझ ही गए होंगे। तो चलिए मैं ही बता देती हूँ आपको, आप क्यों इतना ज़्यादा वेट कर रहे हैं। जब भी मैं अपने कपड़े प्रेस करती हूँ तो मैं अपने बच्चों को बिठा लेती हूँ होमवर्क करने के लिए, ताकि मेरे पास में रहेंगे तो मैं उनको बताती रहूँगी, समझाती रहूँगी, होमवर्क कराती रहूँगी। तो मेरा एक साथ में ना कई सारा काम हो जाएगा। और आप लोग भी ऐसा ही कोशिश किया करो कि जब अपने बैठने वाला काम करो तो अपने साथ बच्चों को बिठाओ। इससे क्या है, कभी कभी बच्चे छोटे होते हैं, उनको होमवर्क दे के चले जाओ तो वो नहीं कर पाते, उनके पास में रहो तो ही कर पाते। मेरे बच्चों के साथ तो ऐसा ही है। तो देखिए मैंने सामने बिठा लिया था दोनों को, तो होमवर्क क्लास वर्क पढ़ाई जो भी कराना है वही कराया। तो पुरानी प्रिंट आउट आ गई थी, बेटे को वो दे दिया फिल करने के लिए, बेटी को कलर करना है और मैं उससे ही कराती हूँ। मैं भी हाथ पकड़ना छोड़ दी हूँ, क्योंकि बच्चों को अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होना जरूरी है, बड़े हो रहे हैं। तो गाइज़ ये आज का मेरा रूटीन था, और ये केवल दोपहर तक का रूटीन था, जिसमें आपको सुबह झाड़ू पोछा बर्तन बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हम नहीं दिखा सकते या नहीं दिखाते हैं। हमारे अपने भी कुछ काम होते हैं, नहाना धोना, हमें अपने लिए पर्सनल कुछ टाइम देना, खाना बनाना। आज तो मैंने कोई रेसिपी भी नहीं डाली है प्रॉपर कुक करने की, कुछ भी नहीं, तो भी इतनी वीडियो लंबी है, फास्ट फॉरवर्ड में है। तो मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रही हूँ कि मुझे इस चीज़ का बुरा लगा जो इन्होंने कहा है, मैं इसलिए बना रही हूँ कि हम डेली ब्लॉगर हम बनाएंगे। और मैं आजकल थोड़ा न्यू कंटेंट के कारण अलग अलग वीडियोस बना रही थी, तो इस कंटेंट को हमारी ऑडियंस मिस भी कर रही थी। और हमारी बहुत सारी बहनें हैं, भाई हैं, वो सब जानती हैं कि ये हमारा काम है, ये हमें करना ही पड़ता है। इवन हाउस वाइफ तो करती हैं, वर्किंग लेडी भी घर और बाहर दोनों संभालती हैं। ऐसे हमारी भी एक छोटी सी कोशिश है, मेरी भी एक छोटी सी कोशिश है कि भाई अगर हम अभी बच्चे हमारे छोटे हैं, हमारे घर की कुछ सिचुएशन ऐसी कि बाहर नहीं जा सकते, तो हम कुछ अपना पार्ट टाइम करते रहें। तो बस ये मैंने उसके लिए स्टार्ट किया है। तो भाई इस गलतफहमी में मत रहिएगा, और ख़ासकर वो जिनको लगता है कि इनको कोई काम नहीं है, कि भाई हमें कोई काम नहीं होता, हम भी प्रॉपर अपने बच्चे को देखते हैं, खाना बनाते हैं, खिलाते हैं, साफ़ सफाई पोछा बर्तन, बच्चों को पढ़ाना, सब कुछ करते हैं। इवन जो आप लोग टाइम निकाल कर अगर आपने मेरी ये वीडियो देखी है तभी आपको पता चला है कि हमने इस तरह की वीडियो बनाते हैं हम। तो हो सकता है कि आप जिस टाइम में देखते हो उस टाइम में हम मेहनत करके अपनी वीडियोस बनाते हैं, शूट करते हैं। तो आप बेशक आपको जो पसंद है आप करिए, लेकिन
आपने कई बार टारगेट किया, मैंने कई बार रिमूव किया, कई बार फ़िल्टर लगाया, लेकिन अभी हद हो गई। अगर आप में से कुछ लोग हैं जिनको प्रॉब्लम है, बिल्कुल मत देखें। जिससे आपको तकलीफ़ होती तो हम आपको तकलीफ़ तो दे नहीं सकते, तो आप उस चीज़ को बिल्कुल मत देखें। और जिनको पसंद है उनका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अब बाकी काम शाम का है, क्योंकि अभी आप सबको पता है होमवर्क कराऊंगी, बच्चों को नीचे लेकर जाऊंगी, लौट कर आऊँगी, खाना पीना, बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कपड़े समेटना, जो कि हर हाउसवाइफ करती है, मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ। तो बस इतनी सी बात थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और जो मुझे थोड़ा सा भी पसंद करते होंगे, मेरी वीडियो लाइक करते होंगे, तो आप लोग अपनी राय ज़रूर देना। तो चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। तो मैं यहाँ पे ना एक कमेंट आपके सामने लगा रही हूँ, आप उसको देखना। ये जो भी हैं, ये हमारे भाई जी हैं, बहन जी, इनका मुझे नाम नहीं पता, मैं नाम पता है, पर ये चैनल जिस नाम से बनाई क्या सच में वही है। मैंने इनका नाम तो हाइड कर दिया, क्योंकि मैंने अभी इनको एक बार वार्निंग दी थी स्टार्टिंग में, जब मैं वीडियो शूट करती थी, बनाना स्टार्ट किया, तब भी ये बहुत ज़्यादा परेशान थे। और अभी भी मैं इनको वार्निंग दे रही हूँ कि भाई, अगर आपको समस्या, आप मत देखो, आपको कोई गन पॉइंट पर मजबूर थोड़ी कर रहा है, लेकिन हमारा काम है ये। जैसे आप अपनी जॉब करते हो, इसलिए हमने भी इसको चूज़ किया है अपने मन से, अपनी पसंद से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से। तो बस मैं डेली ब्लॉगर हूँ, मेरा मन करेगा मैं डेली घर के काम शूट करके डालूँगी, कहीं आऊँगी जाऊँगी, जो मेरे साथ डेली होता है मैं वो शूट करके डालूँगी। और हमारा मन करेगा या हमारी ऑडियंस की इच्छा होगी, उनकी डिमांड होगी, तो मैं कुछ स्पेशल कंटेंट भी लाऊँगी। तो ये हमारी प्रॉब्लम है। अगर आपको नहीं पसंद, आप मत देखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने बोला है कि भाई, कि आपको कोई काम धाम नहीं है क्या? तो भाई, हमें भी काम है, हम भी अपने घर का काम करते हैं, झाड़ू पोछा, बर्तन, बच्चों को पढ़ाना, लाना, छोड़ना। इवन हमारा तो कोई हेल्पर भी नहीं है। तो मैंने छोटे छोटे क्लिप डाले हैं आपको दिखाने के लिए भाई, कि हम भी ऐसे अपने घर को समेटते हैं। और जिस टाइम में इन टाइप के लोग, जिनको बहुत समस्या है, सोते हैं, बैठते हैं, जगते हैं, रेस्ट करते हैं, उन टाइम में हम अपने इन चीज़ों को टाइम देते हैं। तो बस इतनी छोटी सी बात थी। और मेरी ऑडियंस मुझे बहुत प्यार करती है, बखूबी समझती है कि मैं क्या करती हूँ, मुझे अप्रिसिएट करती है। मुझे बस इतना ही चाहिए। इस टाइप के निगेटिव लोगों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये कई बार इन्होंने किया, मैंने रिमूव किया, कई बार किया, रिमूव किया, लेकिन आज हद हो गई थी। तो इनको रिप्लाई करना बहुत ज़रूरी था, जवाब देना बहुत ज़रूरी था। आप लोग बताना कि क्या ये जो बोल रहे हैं ये उचित है। अगर हम किसी का सपोर्ट नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट उसको हम डीमोटिवेट नहीं कर सकते हैं। आप लोग हमारे इंडिया के देवता हो, इंडिया के लाइफ हो, तो क्या ही हमारे इंडिया को तो सेव कर दो, क्योंकि आप भी आर्मी हो, हम भी आर्मी है। तो एक प्लीज तो लाइक कर दो, प्लीज। हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, मुंह जोड़ के कह रहा हूँ, पैर जोड़ के कह रहा हूँ और टीथ तोड़ के कह रहा हूँ। हम भी बोला। आप हमारे वीडियो को लाइक और आप तो कर दो ना।